ठीक है। और फिर हम इसको क्या करते हैं, इवेंट जो भी हमारा काम चल रहा होता है, जो भी हमारी मेन एक्टिविटी है, फिर हम उसके थ्रू इस चार्ट को बनाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइलस्टोन चार्ट। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं, वहां से समझ आ जाएगा। देखो माइलस्टोन चार्ट इस टाइप का बनता है। अब देखो उसमें क्या था, बार चार्ट में क्या था कि उसमें ये था कि वीक्स और टाइम्स बताया हुआ था। ठीक है। यस। इसमें भी वैसा ही है, बट इसमें क्या डिनोट किया हुआ है उसने, एरोज को डिनोट किया हुआ है। ठीक है। इस एरोज को डिनोट किया हुआ है, हम इसको स्केयर में डिनोट कर सकते हैं, इसको हम सर्कल में डिनोट कर सकते हैं। बस इतना डिफरेंस है उसमें। हमने देखो हमने नंबरिंग करी हुई थी 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्या डिफरेंस है, माइलस्टोन चार्ट में देखो टाइम को वैसे ही इसने डिनोट किया है, और एक्टिविटीज को भी वैसे ही, जो हमारा काम हुआ उसको भी वैसे डिनोट किया हुआ है। ठीक है। बट किस में, एरोज में डिनोट किया हुआ है। सर्कल्स में डिनोट कर सकते हैं हम इसको, स्केयर में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। देख लो ABCD लिखा हुआ है, और यहाँ पे उसने बताया कि ये इतना आपका टाइम है, बट किस में, एरोज में। सर माइलस्टोन में थोड़ा सा चार्ट बनना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। थोड़ा इसमें यह है कि उसमें क्या था, वो सिंपल था, इजी टू ड्रा था। इसमें क्या है, यस। हाल ही देखो ABCD की जगह वहां पे क्या था, नंबरिंग था। तो इसने क्या है को ए को कोई एक्टिविटी का नाम दे दिया है, मान लो कंक्रीट का नाम दे दिया कि पहले दिन कंक्रीटिंग हुई, दूसरे दिन स्लैब हमने डाली। सी को इसने क्यूरिंग दे दिया, डी को इसको फिनिशिंग दे दिया। ठीक है। और फिर इसको डिनोट किसको कर दिया, एरो में डिनोट कर दिया। सो देयर इज अ लिटिल difference between milestone chart and bar chart. Bar chart is denoted with number, and the milestone chart is denoted by arrows, circle and squares. This is the main difference. ठीक है। यस। इसमें क्या अलग है, इसमें एरोज बनाई हुई हैं, बाकी जॉब्स और एक्टिविटीज को वैसे ही ड्रा किया गया है, और टाइम को भी वैसे ही एरो से ही डिनोट किया हुआ है इसने। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइलस्टोन चार्ट। देन नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क एनालिसिस चार्ट। अब तुमने इंटर्नप्रेन्योरशिप में एक टर्म, दो टर्म पढ़ी थी, एक पर्ट पढ़ा था और एक CPM पढ़ा था। याद यस। है यस। किसी को, क्या यस। होता है यस। पर्ट और पार्ट CPM में क्या। प्रोग्राम हम्म। एलिवेशन रिवीजन टेक्निक। और CPM। क्रिटिकल मेथड पाथ। अब देखो ये भी वही चीज है, इसमें भी क्या है, पर्ट और CPM पे ये नेटवर्क एनालिसिस चार्ट जो है ये काम करता है किस पे, पर्ट और CPM पे। ये नेटवर्क, पर्ट जो और CPM है, ये मेथड है किसके, नेटवर्क एनालिसिस चार्ट के। अब होता क्या है कि जैसे तुमने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, एक्टिविटी होती है, डमीज होते हैं, ठीक है, जो नोड होता है, एरो होता है, ये उसमें पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। सर अभी मैं एक्टिविटी, नेटवर्क एनालिसिस नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा। देखो नेटवर्क एनालिसिस वो नेटवर्क चार्ट है जिससे कि हम क्या करते हैं, कोई भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको, उनकी प्लानिंग को और उनके कंट्रोल करने को एक अलग नेटवर्क में ड्रा करते हैं। अब कैसे करते हैं, उसमें एक्टिविटीज बनाते हैं हम। ठीक है। एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं। अगर आपके पास PDF है फोन में अभी खुला हुआ जो मैंने तुम्हें भेजा है, तो उसमें यस सर। साफ साफ बताया हुआ है कि कैसे नेटवर्क डायग्राम को जो है इसमें प्रोजेक्ट रिव्यू टेक्निक में या क्रिटिकल पाथ मेथड में कैसे यूज किया जाता है। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल इसकी बता देता हूँ कि नेटवर्क में कैसे नेटवर्किंग बनाते हैं। वेट, मैं अभी आपको एक इसका छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि किस टाइप से नेटवर्किंग बनाते हैं। सबको विजिबल हो रही है ना स्क्रीन। यस सर। यस सर। अब देखो इस टाइप्स का एक, ये दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है क्या। यस सर। देखो ये वाली जो डायग्राम है,
ये एक नेटवर्क चैनल बनाया हुआ है। यस सर। ठीक है, ये क्या है, एक एक नेटवर्क एनालिसिस चार्ट है, जो कि जैसे हमें नेटवर्किंग करनी हो तो हमें इस टाइप के, हम इसमें क्या करते हैं, कोई काम चल रहा हो तो उसको इस तरीके से उसका नेटवर्क बनाते हैं। अभी मैं इसको तुम्हें और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब विजिबल है सबको? यस। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है नेटवर्किंग में, देखो कोई ए पॉइंट है, ठीक है, उसके आगे उसका सुक्सेसर, प्रीडिसेसर और सुक्सेसर पता है क्या किसी को? टर्म पढ़ी होगी मैथ में, प्रीडिसेसर और सुक्सेसर होता है। प्रीडिसेसर जो पीछे वाली एक्टिविटी हो, और तो सुक्सेसर नहीं आ रहा है। जो आगे वाला एक्टिविटी हो। ठीक है, अब देखो नेटवर्किंग में क्या होता है कि जो इस टाइप का नेटवर्क बनता है, ए फॉलो कर रहा है बी सी डी को, तो ये अगर हमें ड्रा करना हो तो हम इस टाइप का अगर ये नेटवर्क बनाएंगे कि हमारे बी सी डी पॉइंट फॉलो, उसको फॉलो कर रहा है हमारा ए पॉइंट, तो ये एक नेटवर्क है। ठीक है, जैसे मान लो क्या कि कोई काम चल रहा है कहीं भी साइट पे, ठीक है, साइट पे कोई भी काम चल रहा है, तो सबसे पहले मेन काम क्या हो गया, हमने जब फाउंडेशन तैयार किया, ठीक है, जब भी हमने कटिंग की, फाउंडेशन तैयार किया, तो हम उसको ए पॉइंट जब हमें ग्राफिकल चार्ट में ड्रा करना हो तो हम उसको ए पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, उसको मान लो कि ये जो हमारा ए पॉइंट है ये हमारा क्या है, हमने इसमें क्या किया कि कुछ फाउंडेशन बनाया, फिर उसके बाद हमने बी पार्ट में क्या किया कि हमने उसके बाद उस पर कंक्रीटिंग बिछाई, तो हम उसको ये एक नेटवर्क चैनल बन गया हमारा। ठीक है, कि ए को फॉलो कौन कर रहा है, बी। ठीक है, अब जो बी क्या था, बी में मतलब हमने कंक्रीटिंग बिछाई, फिर देन उसके बाद हमने जो भी है उसकी स्लैब बिछाई या कास्टिंग वगैरह करी, वो हमारा सी हो गया। तो जो फिर डी पॉइंट है कि लास्ट पे हमने उसकी फिनिशिंग की, उसको क्यूरिंग किया, उसका शटरिंग वगैरह रिमूव किया, तो वो एक नेटवर्क बन गया कि पहले हमने ए पॉइंट को क्या माना था कि फाउंडेशन हो गया, बी पॉइंट को कंक्रीटिंग, सी पॉइंट को ये, डी पॉइंट को ये, तो जो इस टाइप का एक नेटवर्क चैनल बन जाता है उसको बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस। बेसिकली ये पर्ट और सीपीएम में यूज होता है। इसके दो मेथड हैं, फर्स्ट है पर्ट और दूसरा है सीपीएम। ठीक है, पर्ट स्टैंड करता है प्रोग्राम एवोल्यूशन और रिव्यू टेक्निक को, और क्रिटिकल जो सीपीएम है वो डिफाइन करता है किसको, क्रिटिकल पाथ मेथड में। और इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसमें डिजाइनिंग करते हैं, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हों। अभी ये नेटवर्क का बहुत बड़ा है। अभी आने वाले लेक्चर में इसमें हम पार्ट भी पढ़ेंगे और सीपीएम में, वहां से आपको जब तक इसकी डेप्थ में नहीं जाओगे तब तक इसको समझ नहीं आएगा। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि नेटवर्क एनालिसिस चार्ट वो चार्ट है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, पर्ट और सीपीएम को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको हम उनकी प्लानिंग कर सकते हैं, उनको कंट्रोलिंग कर सकते हैं, उनके अंदर जो भी डिजाइनिंग होती है या कोऑर्डिनेटिंग होता है, और या जो हमारे मिनिमम अवेलेबल रिसोर्स है हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो जिसका एग्जांपल मैंने तुम्हें ये बताया कि जैसे ये कोई एक्टिविटी है, कोई काम चल रहा है, तो मैंने उसको, उसका अगर नेटवर्क बनाऊंगा तो मैं ए बी सी डी करके उसका एक नेटवर्क चैनल बना के ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है लेकिन समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अभी धीरे धीरे इसके बारे में, जो अभी नेटवर्किंग का जो है आगे भी है, इसमें देखो क्या करते हैं कि हम डमी प्रोवाइड करते हैं, एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, या फिर मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमें एक नेटवर्क चार्ट बनाना है। तो नेटवर्क चार्ट कैसे बनाएंगे, जैसे हमें कोई टेंडर मिल गया, ठीक है, हम उसको नंबरिंग बना देते हैं, एक नंबर डाल देते हैं। ठीक है, फिर हमने उसको क्या किया, परचेज किया। ठीक है, उसको अगर हमें ड्रा बनाना हो तो हम सर्कल में डाल के नंबर 2 डाल देंगे और उसमें ये बोल देंगे कि ये हमारा परचेजिंग था। फिर उसके बाद हमने एग्जीक्यूशन किया, फिर उसके बाद लेआउट किया या ज्वाइनिंग वगैरह किया, तो वो एक नेटवर्क चार्ट बन जाता है।
इस तरीके से हम आगे क्या करेंगे, नेटवर्क एनालिसिस का चार्ट बनाएंगे। उसमें तुम्हें ये पता चल जाएगा कि प्रीडिसेसर का क्या रोल रहता है, सक्सेसर का क्या रोल रहता है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसमें चार्ट बनाते हैं नेटवर्क एनालिसिस में। और ये दो मेथड पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है आपका पर्ट और सेकंड है आपका सीपीएम। पर्ट क्या करता है, प्रोग्राम एवोल्यूशन और रिव्यू टेक्निक्स को डिफाइन करता है, और जो आपका सीपीएम है वो उसमें क्रिटिकल पाथ मेथड आता है। ओके, सर समझ आया कि नहीं? डायग्राम, सर डायग्राम थोड़ा फिर से समझा दो। किसका, नेटवर्क एनालिसिस का? यस सर, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो, ये कोई आपका डायग्राम है, ठीक है, हमें इसका कोई नेटवर्क बनाना है। अब नेटवर्क कैसे बनाएंगे, जैसे कोई मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, मेरा क्या है ये, सबसे पहले मैंने क्या किया, फाउंडेशन बनाया, तो मुझे उसका नेटवर्क बनाना है। तो जो मैंने ए पॉइंट को इस तरीके से ड्रॉ किया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, फाउंडेशन हो जाएगा। तुम अपने रेफरेंस के लिए इस पे लिख भी सकते हो FOUNDATION, फाउंडेशन जो भी है तुम्हारा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उस पे सरिया बिछाया, या जो हमने शटरिंग वगैरह की, तो उसको मैंने बी पॉइंट मान लिया और एक सर्कल से डिनोट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने कोई तीसरा काम किया, उस पर स्लैब की कॉस्टिंग वगैरह की, तो उसको भी मैंने इसी एक सर्कल से बना के क्या कर दिया, डिनोट कर दिया एरो से, और उसको सी पॉइंट मान लिया। और फिर उसके बाद मैंने उस पर जो भी कास्टिंग वगैरह की या शटरिंग को रिमूव किया, तो उसको मैंने डी पॉइंट बोल दिया। तो ये एक क्या बन गया, बेसिकली फर्स्ट पॉइंट शुरू कहाँ से हुआ, फाउंडेशन से। तो पहला पॉइंट मेरा क्या हो गया, ए, नेटवर्क में ए बन गया, ठीक है। अब बेस बेस मेरा कहाँ से शुरू हुआ, ए से। फिर उसके बाद मैंने दूसरा काम किया, उसको मैंने बी मान लिया एक। फिर उसके बाद तीसरा काम किया, उसको मैंने सी के नाम से दे दिया और एक एरो और सर्कल के ड्रॉ कर दिया। और फिर उसके बाद डी कर लिया। फिर ऐसे ही अगर आगे चल रहा है, तो देखो अब मान लो कि इसके आगे चलेगा, तो डी से आगे हम एरो बना के उसको ई नाम दे देंगे। तो जो एक नेटवर्क चैनल बन जाता है पूरा, उसको ड्रा करने के लिए इस तरीके से हम जब ये एरोज को डिनोट करते हैं अल्फाबेटिकली, तो उसको हम नेटवर्क एनालिसिस चार्ट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे तुम सुबह कहीं क्लास के लिए आए, ठीक है, घर से निकले और तुम जा रहे हो कॉलेज में, तो घर से लेके निकलने के लिए तुम्हारा क्या फर्स्ट हो जाएगा, ए, ठीक है, एक नेटवर्क बन जाएगा। फिर तुमने वहां पे क्लासेस की, लैब्स की, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पार्ट बी हो जाएगा। उसको फिर इस तरीके से डिनोट किया। तुम निकले कहाँ से, ए पॉइंट से। ए पॉइंट से फिर आगे तुमने फॉलो किया बी को, फिर तुम वापस घर गए, ठीक है, उसको मैंने सी पॉइंट ले लिया। फिर तुमने घर पे जाके पढ़ाई करी या दूसरा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी की। तो एक जो सुबह से लेके शाम तक जो भी तुम्हारा एक नेटवर्क बन गया, तो उसको इस तरीके से ड्रा करने के लिए हम उसको नेटवर्क एनालिसिस चार्ट का यूज करते हैं। अब आया यस सर, समझ? यस, यस जो सर, भी, यस सर। अब जैसे मान लो कि तुम अभी सुबह साइट पे जाओगे, ठीक है, तो साइट पे तुमने क्या काम किया, तो वो तुम्हारा ए हो जाएगा। मतलब घर से साइट की तरफ जाना, दैट इज योर ए पॉइंट, ठीक है। देन तुमने साइट पे क्या काम किया, जो भी काम किया दिन भर, वो तुम्हारा बी पॉइंट हो जाएगा। एक नेटवर्क बनता जा रहा है। फिर तुम वापस आए, वो तुम्हारा सी हो गया। फिर तुम आके तुमने जो भी अपना होमवर्क वगैरह जो भी किया, तो जो एक वो नेटवर्क चैनल बन गया, उसको इस तरीके से ड्रा करने के लिए हम नेटवर्क एनालिसिस का यूज करते हैं। और फिर बेसिकली इसके मेथड क्या हैं, दो मेथड हैं, पर्ट और सीपीएम, जो कि हम आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पर्ट क्या होता है और सीपीएम क्या होता है, नेटवर्क में इनका क्या यूज होता है, कौन कौन सी टर्म्स इसमें यूज होती हैं। ओके, ये आ गया सबको समझ? यस सर। किसी का कोई डाउट है तो बोलो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसमें से कुछ भी अगर समझ ना आया हो तो। ये सर समझ में आ गया। आ गया ना सबको समझ? यस सर। चलो, अब ये अभी नेटवर्क पे थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे, थोड़ा और एक्टिविटी, थोड़ा और सक्सेसर प्रीडिसेसर में एग्जांपलें दे दे के तुम्हें समझाऊंगा, तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। देन उसके बाद कहता है कि कंट्रोलिंग,
कंट्रोलिंग मीन्स के किसी भी प्रोजेक्ट पे किसी को मॉनिटर करना एकदम क्लोज से, उसकी रिसोर्सेज पे, उसके कॉस्ट पे और उसके बजट पे। ठीक है, द कंट्रोलिंग मीन्स द कंट्रोल ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट like the control of any management system involves close monitoring of resource, cost, quality and budgets। तो इट्स मीन कि किसी भी प्रोजेक्ट पे या कहीं भी हमें मैनेज करना हो, किसी को कंट्रोल करना हो उस प्रोजेक्ट के सिस्टम्स को, उसको हमें एकदम क्लोज से देखना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग मीन किसी भी प्रोजेक्ट पे मॉनिटर करना हो, ठीक है, किसी भी रिसोर्स को एकदम क्लोज से मॉनिटर करना हो, या उसकी कॉस्ट पे, उसकी क्वालिटी को एंड उसके बजट को। देन हम सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं, controlling involves the execution of planning and scheduling. It also deal with rescheduling of project. In simple word, हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो क्या करता है, हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करता है, देन उसको शेड्यूल करता है, और फिर आल्सो वो डील करता है अगर हमें कोई रीशेड्यूलिंग करना हो प्रोजेक्ट का, तो वो उसमें भी रीशेड्यूलिंग करता है। ठीक है, ये समझ आ गया इसके ऑब्जेक्टिव और कंट्रोलिंग के। इज दैट क्लियर? सर कंट्रोलिंग का रिपीट कीजिएगा। कंट्रोलिंग मीन किसी भी प्रोजेक्ट को एकदम क्लोजली मॉनिटर करना, उसको देख करना, उस पूरे मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, उसकी कॉस्ट को मॉनिटर करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, या लोकल रिसोर्स का यूज करना, बजट्स का यूज करना, उसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। और अगर इन सिंपल वर्ड में हम कहना चाहें तो कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में लाता है और शेड्यूलिंग करता है, और ये आल्सो डील करता है किसके साथ, जो कुछ अगर हमें रीशेड्यूल करना हो प्रोजेक्ट्स को, तो उसके साथ ये क्या करता है, डील्स करता है। मान लो कि कहीं पे कोई कहीं साइट पे काम चल रहा है, ठीक है, उस पे कोई ना कोई हेड होता है वहां पे जो कि उसको मॉनिटर कर रहा होता है, देख रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना, उस मैनेजमेंट सिस्टम को, उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स, कि कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो यूज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। the first one is bar chart or Gantt chart, the second one is milestone chart, और तीसरा जो है वो नेटवर्क एनालिसिस चार्ट। अब बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट और नेटवर्क एनालिसिस चार्ट ये एक ऐसे मेथड हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होते हैं। अब धीरे धीरे आगे पढ़ रहे हैं हम, तो हमें इसके बारे में पता चलता रहेगा कि कौन से मेथड में क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या यूज है इसका। तो सबसे पहले जो बार चार्ट है, बार चार्ट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी गैंट अराउंड 1900, देयरफॉर दे आल्सो कॉल्ड एज गैंट चार्ट। जो बार चार्ट था वो इंट्रोड्यूस किया था किसने, हेनरी गैंट ने अराउंड 1900 में, और इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम गैंट चार्ट है। सो बेसिकली जो बार चार्ट है वो रिप्रेजेंटेशन करता है किसको, ग्राफिक में ग्राफ बनाता है जिससे कि रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी वर्सेस टाइम को। ठीक है, अब एक्टिविटी और टाइम्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है ये मैं आपको अगली एग्जांपल में बता रहा हूँ। देखो ये एक एग्जांपल है बार चार्ट की। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एक्टिविटी जो हमारा काम हुआ है और टाइम कितने टाइम में हुआ है। ठीक है, इस टाइप का चार्ट बनाते हैं हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जो कि डिफाइन करता है किसको, बार चार्ट को। देखो दो साइड्स हैं इसमें, एक साइड पे लिखा हुआ है आपकी राइट साइड पे लिखा, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एक्टिविटीज 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरे उसी को मेजर किया हुआ है कि वीक में। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो एक्टिविटी के सबसे पहले पहले हफ्ते में देखो, यहाँ पे टाइम इन वीक्स में देखो, फर्स्ट
नंबर फर्स्ट पे देखो एक जो लाइन जा रही है, और फिर वहां से एक्टिविटी में देखो वो बोल रहा है कि पहले हफ्ते में हमारा इतना काम हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड हफ्ते में हमारा इतना काम हुआ है, थर्ड और फोर्थ के बीच इतना काम हुआ है, फिफ्थ में देखो वो पूरा ग्राफ जो बन रहा है, इस टाइप्स का जो हम ग्राफ बनाते हैं जिसमें कि हमारे काम को एक्सपोज किया जाता है किसमें, वीक्स में, कि हाँ हमारे हमने इतना काम इतने टाइम में किया है, इतने वीक्स में, हम पहले वीक में हमने इतना काम किया है, सेकंड वीक में हमने इतना काम किया है। ऐसे ही जो ये एक्टिविटी बनाता है एक प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के अंदर, इस चार्ट को उसको बोलते हैं हम बार चार्ट या फिर गैंट चार्ट, ठीक है। समझ आ गया? जो भी चार्ट्स बनता है ग्राफिकल मेथड में, जो ग्राफिकल को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बार चार्ट बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप्स का, जैसे देखो टाइम्स को उसने मेजर किया है वीक्स में, और जो एक्टिविटी है उसको सिंपल नंबरिंग में मेजर किया है, फिर उसमें वो बार चार्ट बना के बताया कि फर्स्ट वीक में इतना वर्क प्रो हुआ है, सेकंड में इतना हुआ है, थर्ड में इतना हुआ है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बार चार्ट। समझ आ गया? सर यस सर। बोलो। सर बार चार्ट कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ही बनाना होगा या काम करने के बाद बनाना पड़ता है उस एवरेज में? काम के बीच में बनता है। जैसे एक महीने का तुमने काम कर लिया, उसका हम बार चार्ट बना सकते हैं अगर आपके पास पूरा डाटा होगा। जैसे होता है ना कि हम साइट पे गए, हमने वहां पे देखा कि पहले दिन हमने क्या किया, फाउंडेशन बनाई, ठीक है। दूसरे दिन हमने यस। क्या किया, उस पे जो भी है कंक्रीटिंग वगैरह की, या उसका जो भी किया, ऐसे ही हर डे वाइज फिर तुम्हारे पास एक हफ्ते का रिकॉर्ड बन जाएगा कि पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन ये हुआ, ठीक है। जब वो रिकॉर्ड बन जाएगा तो तुम उसको एक ग्राफिक में अगर शो करना है, ग्राफ में शो करना है, तो तुम इस टाइप से शो कर सकते हो कि एक वीक में हमने इतना काम किया और क्या क्या काम किया, ठीक है। इसको तुम डिनोट भी कर सकते हो, जैसे फर्स्ट एक्टिविटीज में फर्स्ट लिखा है ना, तो इसको तुम कुछ डिनोट कर सकते हो एरो मार के कि ये हमारा फाउंडेशन था, या एग्जीक्यूशन था, कटिंग था। सेकंड वीक में हमने पीसीसी की, थर्ड वीक में हमने स्लैब डाली, फोर्थ वीक में हमने उसकी शटरिंग को रिमूव किया। तो इस टाइप से तुम उसको डिनोट भी कर सकते हो। बट इन सिंपल अगर हमें बनाना हो बार चार्ट, तो वो किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इस तरीके से बनाया जाता है, एक ग्राफ के दौरान, ठीक है। मान लो तुम्हारी यस। साइट पे अभी काम चल रहा होगा ना स्लैब का, अब स्लैब ढल शुरू, जब स्लैब का काम शुरू हुआ था और जब जाके खत्म हुआ, उसको कितना टाइम लगा, एक हफ्ता लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, तुम उसका पूरा बार चार्ट बना सकते हो, ठीक है। इस टाइप से कि जब पहले दिन शुरू हुआ तो इतना काम हुआ और क्या काम हुआ, दूसरे दिन उसको आपने उस पर क्या काम किया, तो ऐसे ही उसका तुम एक बार चार्ट बना सकते हो, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी काम चल रहा हो, कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, तो उसको तुम इस तरीके से ड्रा कर सकते हो, ठीक है। यस सर। समझ आ गया ना बार चार्ट का? यस सर, ये समझ में आ गया। देन उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट, कि क्या क्या इसके फायदे हैं। वो सबसे पहले वो कहता है कि इट इज सिंपल टू ड्रा एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड ड्रॉन कैन बी क्विकली। बहुत ही आसान है इसको ड्रा करना, और उससे भी ज्यादा आसान है इसको क्या समझना, और उसको फिर हम आराम से जो ग्राफ बनाते हैं वो भी एकदम हम उसको क्विकली बना सकते हैं जल्दी से। उसमें फिर ये कहता है कि जो काम आपका साइट पे चल रहा होता है, जो प्रोग्रेस वर्क आपका साइट पे चल रहा है, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके थ्रू। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि नो स्किल्ड पर्सनल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक। कोई ज्यादा स्किल्ड इसमें इसको बनाने के लिए नहीं चाहिए, कोई ज्यादा नॉलेज इसको लिए, एक आम मतलब एक नॉर्मल इंसान भी इसको बना सकता है अगर वो साइट के बारे में जानता है। तो मतलब कि जो फायदे होंगे उस बार चार्ट के फायदे ये हैं कि आराम से इसको हम ड्रा कर सकते हैं, और इजी से हम इसको, इजी टू अंडरस्टैंड है, और ड्रॉन कैन बी क्विकली, और एकदम जल्दी से बन भी जाता है। देन उसके बाद कहता है कि जो भी काम आपका साइट पे होता है हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे परसेंटेज में, ऐसे ग्राफ में बना के शो करके। देन उसके बाद कि इसके लिए कुछ खास स्किल लेबर की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस थे। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका माइलस्टोन चार्ट। पहला था बार चार्ट और दूसरा आपका कौन सा है कि नो स्किल्ड पर्सनल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक। कोई ज्यादा स्किल्ड इसमें इसको बनाने के लिए नहीं चाहिए, कोई ज्यादा नॉलेज इसको लिए, एक आम मतलब एक नॉर्मल इंसान भी इसको बना सकता है अगर वो साइट के बारे में जानता है। तो मतलब कि जो फायदे होंगे उस बार चार्ट के फायदे ये हैं कि आराम से इसको हम ड्रा कर सकते हैं और इजी से हम इसको इजी टू अंडरस्टैंड है, और ड्रॉन कैन बी क्विकली, और एकदम जल्दी से बन भी जाता है। देन उसके बाद कहता है कि जो भी काम आपका साइट पे होता है हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे परसेंटेज में, ऐसे ग्राफ में बना के शो करके। देन उसके बाद कि इसके लिए कुछ खास स्किल लेबर की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस थे। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका माइलस्टोन चार्ट। पहला था बार चार्ट और दूसरा आपका कौन सा है, माइलस्टोन चार्ट। अब देखो माइलस्टोन चार्ट क्या कहता है। माइलस्टोन चार्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरोज, सर्कल और स्क्वायर ऑन द बार ऑफ दैट पार्टिकुलर एक्टिविटी। Each milestone can be considered to be specific event along the main activity, and this chart is called milestone chart. माइलस्टोन चार्ट वो चार्ट है कि जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरोज के साथ, सर्कल के साथ या फिर स्केयर के साथ, किसी भी उस एक्टिविटी को। ठीक है, और फिर हम इसको क्या करते हैं, इवेंट जो भी हमारा काम चल रहा होता है, जो भी हमारी मेन एक्टिविटी है, फिर हम उसके थ्रू इस चार्ट को बनाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइलस्टोन चार्ट। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं, वहां से समझ आ जाएगा। देखो माइलस्टोन चार्ट इस टाइप का बनता है। अब देखो उसमें क्या था, बार चार्ट में क्या था कि उसमें ये था कि वीक्स और टाइम्स बताया हुआ था। ठीक है, यस। इसमें भी वैसा ही है, बट इसमें क्या डिनोट किया हुआ है उसने, एरोज को डिनोट किया हुआ है। ठीक है, इस एरोज को डिनोट किया हुआ है, हम इसको स्केयर में डिनोट कर सकते हैं, इसको हम सर्कल में डिनोट कर सकते हैं, बस इतना डिफरेंस है। उसमें हमने देखो हमने नंबरिंग करी हुई थी 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्या डिफरेंस है माइलस्टोन चार्ट में, देखो टाइम को वैसे ही इसने डिनोट किया है और एक्टिविटीज को भी वैसे ही, जो हमारा काम हुआ उसको भी वैसे डिनोट किया हुआ है। ठीक है, बट किस में, एरोज में डिनोट किया हुआ है, सर्कल्स में डिनोट कर सकते हैं हम इसको, स्केयर में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, देख लो ABCD लिखा हुआ है और यहाँ पे उसने बताया कि ये इतना आपका टाइम है, बट किस में, एरोज में। सर माइलस्टोन में थोड़ा सा चार्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। थोड़ा इसमें ये है कि उसमें क्या था, वो सिंपल था, इजी टू ड्रा था। इसमें क्या है, यस। हाल ही देखो ABCD की जगह वहां पे क्या था, नंबरिंग था। तो इसने क्या है को ए को कोई एक्टिविटी का नाम दे दिया है, मान लो कंक्रीट का नाम दे दिया कि पहले दिन कंक्रीटिंग हुई, दूसरे दिन स्लैब हमने डाली, सी को इसने क्यूरिंग दे दिया, डी को इसको फिनिशिंग दे दिया। ठीक है, और फिर इसको डिनोट किसको कर दिया, एरो में डिनोट कर दिया। सो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन माइलस्टोन चार्ट एंड bar chart. Bar chart is denoted with number and the milestone chart is denoted by arrows, circle and squares. This is the main difference. ठीक है, यस। इसमें क्या अलग है, इसमें एरोज बनाई हुई हैं, बाकी जॉब्स और एक्टिविटीज को वैसे ही ड्रा किया गया है और टाइम को भी वैसे ही एरो से ही डिनोट किया हुआ है इसने। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइलस्टोन चार्ट। देन नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क एनालिसिस चार्ट। अब तुमने इंटर्नप्रेन्योरशिप में दो टर्म पढ़ी थी, एक पर्ट पढ़ा था और एक CPM पढ़ा था, याद यस। है यस। किसी को, क्या यस। होता है यस। पर्ट और पार्ट CPM में क्या। प्रोग्राम हम्म एलिवेशन रिवीजन टेक्निक। और CPM। क्रिटिकल मेथड पाथ। अब देखो ये भी वही चीज है, इसमें भी क्या है, पर्ट और CPM पे ये नेटवर्क एनालिसिस चार्ट जो है ये काम करता है किस पे, पर्ट और CPM पे। ये नेटवर्क पर्ट जो और CPM है ये मेथड है किसके, नेटवर्क एनालिसिस चार्ट के। अब होता क्या है कि
जैसे तुमने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, एक्टिविटी होती है, डमीज होते हैं, ठीक है, जो नोड होता है, एरो होता है, ये उसमें पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सर अभी मैं एक्टिव नेटवर्क एनालिसिस नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, देखो नेटवर्क एनालिसिस वो नेटवर्क चार्ट है जिससे कि हम क्या करते हैं, कोई भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको, उनकी प्लानिंग को और उनके कंट्रोल करने को एक अलग नेटवर्क में ड्रा करते हैं। अब कैसे करते हैं, उसमें एक्टिविटीज बनाते हैं हम, ठीक है, एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ है फोन में अभी खुला हुआ जो मैंने तुम्हें भेजा है, तो उसमें यस सर। साफ साफ बताया हुआ है कि कैसे नेटवर्क डायग्राम को जो है इसमें प्रोजेक्ट रिव्यू टेक्निक में या क्रिटिकल पाथ मेथड में कैसे यूज किया जाता है। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल इसकी बता देता हूँ कि नेटवर्क में कैसे नेटवर्किंग बनाते हैं। वेट, मैं अभी आपको एक इसका छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि किस टाइप से नेटवर्किंग बनाते हैं। सबको विजिबल हो रही है ना स्क्रीन? यस सर। यस सर। अब देखो इस टाइप्स का एक, ये दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है क्या? यस सर। देखो ये वाली जो डायग्राम है, ये एक नेटवर्क चैनल बनाया हुआ है, यस सर। ठीक है। ये क्या है, एक एक नेटवर्क एनालिसिस चार्ट है, जो कि जैसे हमें नेटवर्किंग करनी हो तो हमें इस टाइप के, हम इसमें क्या करते हैं, कोई काम चल रहा हो तो उसको इस तरीके से उसका नेटवर्क बनाते हैं। अभी मैं इसको तुम्हें और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब विजिबल है सबको? यस। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है नेटवर्किंग में, देखो कोई ए पॉइंट है, ठीक है, उसके आगे उसका सुक्सेसर, प्रीडिसेसर और सुक्सेसर पता है क्या किसी को? टर्म पढ़ी होगी मैथ में, प्रीडिसेसर और सुक्सेसर होता है। प्रीडिसेसर जो पीछे वाली एक्टिविटी हो, और सुक्सेसर नहीं आ रहा है। जो आगे वाला एक्टिविटी हो, ठीक है। अब देखो नेटवर्किंग में क्या होता है कि जो इस टाइप का नेटवर्क बनता है, ए फॉलो कर रहा है बी सी डी को, तो ये अगर हमें ड्रा करना हो तो हम इस टाइप का अगर ये नेटवर्क बनाएंगे कि हमारे बी सी डी पॉइंट फॉलो, उसको फॉलो कर रहा है हमारा ए पॉइंट, तो ये एक नेटवर्क है, ठीक है। जैसे मान लो क्या कि कोई काम चल रहा है कहीं भी साइट पे, ठीक है, साइट पे कोई भी काम चल रहा है, तो सबसे पहले मेन काम क्या हो गया, हमने जब फाउंडेशन तैयार किया, ठीक है, जब भी हमने कटिंग की, फाउंडेशन तैयार किया, तो हम उसको ए पॉइंट बना, जब हमें ग्राफिकल चार्ट में ड्रा करना हो तो हम उसको ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। उसको मान लो कि ये जो हमारा ए पॉइंट है ये हमारा क्या है, हमने इसमें क्या किया कि कुछ फाउंडेशन बनाया, फिर उसके बाद हमने बी पार्ट में क्या किया कि हमने उसके बाद उस पर कंक्रीटिंग बिछाई, तो हम उसको ये एक नेटवर्क चैनल बन गया हमारा, ठीक है, कि ए को फॉलो कौन कर रहा है, बी, ठीक है। अब जो बी क्या था, बी में मतलब हमने कंक्रीटिंग बिछाई, फिर देन उसके बाद हमने जो भी है उसकी स्लैब बिछाई या कास्टिंग वगैरह करी, वो हमारा सी हो गया। तो जो फिर डी पॉइंट है कि लास्ट पे हमने उसकी फिनिशिंग की, उसको क्यूरिंग किया, उसका शटरिंग वगैरह रिमूव किया, तो वो एक नेटवर्क बन गया कि पहले हमने ए पॉइंट को क्या माना था कि फाउंडेशन हो गया, बी पॉइंट को कंक्रीटिंग, सी पॉइंट को ये, डी पॉइंट को ये। तो जो इस टाइप का एक नेटवर्क चैनल बन जाता है उसको बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस। बेसिकली ये पर्ट और सीपीएम में यूज होता है। इसके दो मेथड हैं, फर्स्ट है पर्ट और दूसरा है सीपीएम, ठीक है। पर्ट स्टैंड करता है प्रोग्राम एवोल्यूशन और रिव्यू टेक्निक को, और क्रिटिकल जो जो सीपीएम है वो डिफाइन करता है किसको, क्रिटिकल पाथ मेथड में। और इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसमें डिजाइनिंग करते हैं, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं,
कंट्रोलिंग करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हों। अभी ये नेटवर्क का बहुत बड़ा है। अभी आने वाले लेक्चर में इसमें हम पार्ट भी पढ़ेंगे और सीपीएम में, वहां से आपको जब तक इसकी डेप्थ में नहीं जाओगे तब तक इसको समझ नहीं आएगा। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि नेटवर्क एनालिसिस चार्ट वो चार्ट है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, पर्ट और सीपीएम को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको हम उनकी प्लानिंग कर सकते हैं, उनको कंट्रोलिंग कर सकते हैं, उनके अंदर जो भी डिजाइनिंग होती है या कोऑर्डिनेटिंग होता है, और या जो हमारे मिनिमम अवेलेबल रिसोर्स है हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो जिसका एग्जांपल मैंने तुम्हें ये बताया कि जैसे ये कोई एक्टिविटी है, कोई काम चल रहा है, तो मैंने उसका अगर नेटवर्क बनाऊंगा तो मैं ABCD करके उसका एक नेटवर्क चैनल बना के ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है लेकिन समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अभी धीरे धीरे इसके बारे में जो अभी नेटवर्किंग का जो है आगे भी है। इसमें देखो क्या करते हैं कि हम डमी प्रोवाइड करते हैं, एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमें एक नेटवर्क चार्ट बनाना है। तो नेटवर्क चार्ट कैसे बनाएंगे, जैसे हमें कोई टेंडर मिल गया, ठीक है, हम उसको नंबरिंग बना देते हैं, एक नंबर डाल देते हैं, ठीक है। फिर हमने उसको क्या किया, परचेज किया, ठीक है। उसको अगर हमें ड्रा बनाना हो तो हम सर्कल में डाल के नंबर 2 डाल देंगे और उसमें ये बोल देंगे कि ये हमारा परचेजिंग था। फिर उसके बाद हमने एग्जीक्यूशन किया, फिर उसके बाद लेआउट किया या ज्वाइनिंग वगैरह किया, तो वो एक नेटवर्क चार्ट बन जाता है। इस तरीके से हम आगे क्या करेंगे, नेटवर्क एनालिसिस का चार्ट बनाएंगे। उसमें तुम्हें ये पता चल जाएगा कि प्रीडिसेसर का क्या रोल रहता है, सक्सेसर का क्या रोल रहता है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसमें चार्ट बनाते हैं नेटवर्क एनालिसिस में। और ये 2 मेथड पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है आपका पर्ट और सेकंड है आपका सीपीएम। पर्ट क्या करता है, प्रोग्राम एवोल्यूशन और रिव्यू टेक्निक्स को डिफाइन करता है, और जो आपका सीपीएम है वो उसमें क्रिटिकल पाथ मेथड आता है। ओके, सर समझ आया कि नहीं? सर डायग्राम थोड़ा फिर से समझा। इसका नेटवर्क एनालिसिस का यस सर, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो, ये कोई आपका डायग्राम है, ठीक है। हमें इसका कोई नेटवर्क बनाना है। अब नेटवर्क कैसे बनाएंगे, जैसे कोई मेरा ए पॉइंट है, ठीक है। मेरा क्या है ये, सबसे पहले मैंने क्या किया, फाउंडेशन बनाया, तो मुझे उसका नेटवर्क बनाना है। तो जो मैंने ए पॉइंट को इस तरीके से ड्रॉ किया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, फाउंडेशन हो जाएगा। तुम अपने रेफरेंस के लिए इस पे लिख भी सकते हो FOUNDATION, फाउंडेशन जो भी है तुम्हारा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उस पे सरिया बिछाया या जो हमने शटरिंग वगैरह की, तो उसको मैंने बी पॉइंट मान लिया और एक सर्कल से डिनोट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने कोई तीसरा काम किया, उस पर स्लैब की कॉस्टिंग वगैरह की, तो उसको भी मैंने इसी एक सर्कल से बना के क्या कर दिया, डिनोट कर दिया एरो से, और उसको सी पॉइंट मान लिया। और फिर उसके बाद मैंने उस पर जो भी कास्टिंग वगैरह की या शटरिंग को रिमूव किया, तो उसको मैंने डी पॉइंट बोल दिया। तो ये एक क्या बन गया, बेसिकली फर्स्ट पॉइंट शुरू कहाँ से हुआ, फाउंडेशन से। तो पहला पॉइंट मेरा क्या हो गया, ए, नेटवर्क में ए बन गया, ठीक है। अब बेस बेस मेरा कहाँ से शुरू हुआ, ए से। फिर उसके बाद मैंने दूसरा काम किया, उसको मैंने बी मान लिया एक। फिर उसके बाद तीसरा काम किया, उसको मैंने सी के नाम से दे दिया और एक एरो और सर्कल के ड्रॉ कर दिया। और फिर उसके बाद डी कर लिया। फिर ऐसे ही अगर आगे चल रहा है तो देखो, अब मान लो कि इसके आगे चलेगा तो डी से आगे हम एरो बना के उसको ई नाम दे देंगे। तो जो एक नेटवर्क चैनल बन जाता है पूरा, उसको ड्रा करने के लिए इस तरीके से हम जब ये एरोज को डिनोट करते हैं अल्फाबेटिकली, तो उसको हम नेटवर्क एनालिसिस चार्ट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे तुम सुबह कहीं क्लास के लिए आए, ठीक है, घर से निकले और तुम जा रहे हो कॉलेज में, तो घर से लेके निकलने के लिए तुम्हारा क्या फर्स्ट हो जाएगा, ए, ठीक है, एक नेटवर्क बन जाएगा। फिर तुमने वहां पे क्लासेस की, लैब्स की, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पार्ट बी हो जाएगा। उसको फिर इस तरीके से डिनोट किया। तुम निकले कहाँ से, ए पॉइंट से,
ए पॉइंट से फिर आगे तुमने फॉलो किया बी को, फिर तुम वापस घर गए, ठीक है, उसको मैंने सी पॉइंट ले लिया, फिर तुमने घर पे जाके पढ़ाई करी या दूसरा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी की। तो एक जो सुबह से लेके शाम तक जो भी तुम्हारा एक नेटवर्क बन गया, तो उसको इस तरीके से ड्रा करने के लिए हम उसको नेटवर्क एनालिसिस चार्ट का यूज करते हैं। अब आया यस सर, समझ? यस जो सर, भी यस सर। अब जैसे मान लो कि तुम अभी सुबह साइट पे जाओगे, ठीक है, तो साइट पे तुमने क्या काम किया, तो वो तुम्हारा ए हो जाएगा, मतलब घर से साइट की तरफ जाना, दैट इज योर ए पॉइंट, ठीक है। देन तुमने साइट पे क्या काम किया, जो भी काम किया दिन भर, वो तुम्हारा बी पॉइंट हो जाएगा। एक नेटवर्क बनता जा रहा है, फिर तुम वापस आए, वो तुम्हारा सी हो गया, फिर तुम आके तुमने जो भी अपना होमवर्क वगैरह जो भी किया, तो जो एक वो नेटवर्क चैनल बन गया, उसको इस तरीके से ड्रा करने के लिए हम नेटवर्क एनालिसिस का यूज करते हैं। और फिर बेसिकली इसके मेथड क्या हैं? दो मेथड हैं, पर्ट और सीपीएम, जो कि हम आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पर्ट क्या होता है और सीपीएम क्या होता है, नेटवर्क में इनका क्या यूज होता है, कौन कौन सी टर्म्स इसमें यूज होती हैं। ओके, ये आ गया सबको समझ? यस सर। किसी का कोई डाउट है तो बोलो, मैं दोबारा समझा देता हूँ, इसमें से कुछ भी अगर समझ ना आया हो तो। ये सर समझ में आ गया। आ गया ना सबको समझ? यस सर। चलो अब ये भी नेटवर्क पे थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे, थोड़ा और एक्टिविटी, थोड़ा और सक्सेसर प्रीडिसेसर में एग्जांपलें दे दे के तुम्हें समझाऊंगा, तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है।